हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री नारायण। सभी बंधु भाइयों बहनों, द समस्त अखंड अखिल भारत को हमारा नमस्कार। सभी को राधे राधे। मैं आज आपको कुछ बातें बताऊंगा जो सुन के शायद आपको अच्छे लगे। ठीक है, उनमें से पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मनुष्य मांस खाता है उसके विषय में। कहते हैं जब कोई मनुष्य मांस खाता है तो इसका अर्थ होता है कि जिस पशु का हमने मांस खाया है, जिसका हमने वध किया है या उसका मांस बाजार से लेके आए हैं, वह पशु ये निश्चित है कि बाद में हमको खाएगा या जो मानव खाएगा उसे खाएगा। हम इससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि जान का बदला जान से है। सर्वत्र यह नियम है, यदि आपने किसी की हत्या की है तो आपकी भी हत्या होगी, ये निश्चित है। आप तथाकथित राज्य के कानून से बच सकते हैं, इस सरकार के कानून से बच सकते हैं, परंतु भौतिक प्रकृति के कानून से कदापि नहीं बच सकते। एक ना एक दिन आपको इसका दंड अवश्य मिलेगा, किसी को इस जन्म में, किसी को अगले जन्म में। दूसरी बात है, सब कुछ भगवान द्वारा ही नियंत्रित होता है, किंतु भक्त इतना महान होता है कि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा नियंत्रित होना चाहता हूं। तो यह है श्री कृष्ण की स्थिति। भगवान के द्वारा पूरा संसार नियंत्रित है, लेकिन भक्त भगवान को नियंत्रित करता है, क्योंकि कहते हैं भक्ति में शक्ति है, भगवान तो भक्त वत्सल है। तीसरी बात है, कृष्ण और बलराम दो भाई हैं, दोनों वे परम सत्य हैं। उनके प्रेम करने और मरने में कोई भेद नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो मारे गए हैं उन्हें भी भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई है। अभी यही सत्य है, क्योंकि स्वयं जब भगवान श्री कृष्ण या उनके भ्राता बलराम जी उनका वध करें तो उनका निश्चित है कि उद्धार होना है। तीसरी बात, चौथी बात है, हरे कृष्ण का गान करते समय या श्रवण करते समय स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता है। जब हम श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण स्वाभाविक होता है। जब कोई गंभीरता से जप करता है तो मन में एक साथ दोनों कार्य होते हैं। आप हरे कृष्ण के श्रवण और लीला स्मरण में भेद नहीं कर सकते, किंतु जो पद्धति है वह श्रवण की है और फिर श्री कृष्ण की लीलाएं, गुण इत्यादि स्वाभाविक रूप से मन में आएंगे, वही श्रेष्ठ है। जब भगवान का स्मरण करेंगे तो उनकी पूरी जीवनी, उनका पूरा जीवन अगर हम मालूम है तभी आएगा। और श्रवण वही करेगा, जप वही करेगा जिस श्री कृष्ण में भक्ति होगी, आस्था होगी। कलयुग में असुरों का वध करने का अर्थ है कीर्तन अथवा संकीर्तन के अस्त्र से उनके आसुरी कार्यों को रोकना। कलयुग में जो दुराचारी हैं, अधर्म कर रहे हैं, जो अधर्मी हैं, जो पाप कर रहे हैं, पापी हैं, अगर उनको रोकना है, उन्हें धर्म की राह पे लाना है, उन्हें उनके किए गए कर्म को समझाना है, ध्यान दिलाना है, तो उसके लिए हमें त्रेता युग, सतयुग, द्वापर की तरह वध करने की आवश्यकता नहीं है। केवल कीर्तन और संकीर्तन के द्वारा ही हम उनका वध कर सकते हैं या उन्हें सही राह पे ला सकते हैं। यही हमारे चैतन्य महाप्रभु
कहते हैं और उन्हीं के अनुयायी इसी का प्रचार कर रहे हैं। माफी बात, मंदिर का अर्थ है कि लोग वहां आए और भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें, या नहीं कि आप मंदिर के माध्यम से व्यापार चलाएं। मंदिर अर्थात आध्यात्मिक शिक्षण केंद्र। लोग आए और सीखें कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, जीवन क्या है, भगवान क्या है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, न कि व्यापार चलाएं। हमें मंदिर हम हमेशा जाते हैं सिर्फ मांगने के लिए। कभी भगवान से ये पूछते हैं कि भगवान आप कैसे हैं? कभी भगवान से मिलने चले जाएं? लेकिन नहीं। 100% में से 90% लोग केवल भगवान से मांगने जाते हैं। अरे मांगना है तो कहीं भी मांग सकते हैं, कहते हैं भगवान तो कहीं भी है। अरे मंदिर जब जाना है तो कम से कम वहीं ना मांगे, उनसे मिलने चले जाए। हरि नाम को जपने वाले की अपेक्षा उच्च स्वर में हरि नाम का कीर्तन करने वाला अधिक श्रेष्ठ है। जो हरि का कीर्तन करता है, हरि का संकीर्तन करता है, वही श्रेष्ठ है। क्योंकि जप करता, जो जप स्वयं करता है, केवल वही जप करता है, वह स्वयं को ही पवित्र करता है, जबकि नाम कीर्तनकारी स्वयं के साथ साथ सुनने वाले का भी उद्धार करता है। जो स्मरण करता है, कीर्तन करता है, संकीर्तन करता है, वो अपने साथ में और लोगों का भी उद्धार करता है। कलयुग में केवल हरि नाम और हरि नाम से ही उद्धार हो सकते, केवल हरि नाम से ही। स्वयं श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आराध्य देव श्री नारायण जी स्वयं कहा है कि कलयुग में केवल हरि नाम के द्वारा ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात, हिरण्याक्ष को जानते होंगे, सतयुग में हुआ था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई थे। हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात हिरण्यकशिपु अपने परिवार को आत्मा का ज्ञान देने लगे। उसने सांत्वना देते हुए कहा कि कभी कभी छोटे बालक जोर से गोल घूमते हैं और फिर उनकी आंखें भी घूमने लगती हैं। उन्हें संसार भी घूमता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में संसार नहीं घूमता है, पर आंखें घूमती हैं। उसी प्रकार जीव शरीर से भिन्न है, किंतु अज्ञानवश शरीर पर बीतने वाली घटनाओं को ऐसा समझा जाता है कि यह घटनाएं साक्षात आत्मा पर होती हैं। जो शरीर पे होती हैं घटनाएं, बीमारी, वो आत्मा पर नहीं होती हैं। आत्मा तो केवल परमात्मा का अंश है, उसे कोई क्षति नहीं होती है। यदि हम कहीं दवा लेना चाहते हैं, यदि हम कहीं दवा लेने जाते हैं तो हमें दवाई पर लगे पर्चे के निर्देशानुसार अथवा डॉक्टर के निर्देशानुसार ही लेना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को समझने के लिए हमें उसके वक्ता के निर्देशानुसार स्वीकार करना होगा। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के वक्ता है, उनके श्री मुख से ही भगवत गीता कही गई है। बूढ़े पिता को मालिश की आवश्यकता होती है। जब पिता जो है वृद्धावस्था में चले जाते हैं, उन्हें मालिश की सहारे की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी बच्चे उनकी सेवा करना चाहते हैं। 1 हो, 2 हो, 4 हो, सभी जो है सोच होती है कि हम अपने पिता की सेवा करें। पिता दाहिने भाग में एक पुत्र से और बाएं भाग से दूसरे पुत्र से मालिश कराता है। सेवा करते करते बच्चों में झगड़ा हो जाता है और लड़ते लड़ते वे पिता के उन अंगों को कचोटने लगते हैं जो मालिश के लिए दूसरे को मिला था। पिता कहते हैं कि अपने झगड़े के कारण तुम मुझे कष्ट दे रहे हो और इसलिए मैं मर रहा हूं। यदि तुम्हारे कुछ झगड़े के कारण कुछ गलत फहमी है तो सुलझ कर शांति से करो। धैर्य, विनम्र
और शांति संतोष सबसे बड़ी चीज है। इनसे सारा जीवन आसानी से कर सकता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सभी जीव जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, अर्थात उनकी स्थिति का कुछ पता नहीं होता और मृत्यु के बाद भी सभी जीव अव्यक्त हो जाते हैं, अर्थात अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं। जो यह जन्म और मृत्यु के बीच का काल है, उसी में सभी जीव व्यक्त अर्थात प्रकट दिखाई देते हैं। अतः ऐसे क्षण भंगुर देह के लिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति क्यों किसी भी प्रकार का शोक करे, क्यों किसी के लिए रोए। जानता है जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो आज नहीं है। इस संसार में जीवों का एक साथ निवास करना किसी जल के प्याऊ पर अनेक यात्रियों को एकत्रित होने जैसा है। सबका अपना अपना कर्म फल होता है और वही कर्म फल जीवों का एक साथ मिला देता है। और जिस प्रकार कुछ समय प्याऊ पर रुकने के बाद यात्री अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं, उसी प्रकार कर्म फल के कारण सब जीव एक दिन अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। भौतिक संसार में पारिवारिक जीवन का यही सत्य है। श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि श्री कृष्ण का सेवक कुछ वचन देता है, कुछ कहता है, यदि श्री कृष्ण का सेवक कहे मैं तुम्हें कृष्ण लोक, बैकुंठ लोक, सनातन धाम लेकर जाऊंगा, तो आप निश्चित हो जाओ, क्योंकि उस बात को सत्य करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण उसकी बात का मान रखते हैं। यदि गुरुजन अथवा वरिष्ठ आचार्य पराजित होना स्वीकार कर लेते हैं, तो शिष्य का यह कर्तव्य है कि वह ध्यान रखे कि उसके गुरुजन और वरिष्ठ पराजित ना हो। क्योंकि हमारे यदि गुरु हार मान जाते हैं, किसी चीज से निराश हो जाते हैं, तो शिष्य का यह कर्तव्य है कि उन्हें निराश ना होकर के उनके उस पराजित कार्य को जीत में बदल दें। यही एक शिष्य का कर्तव्य है। 4 बातें और कहूंगा, केवल 4 लाइनें। कहते हैं धरती का गम छुपाने के लिए गगन होता है, धरती का गम छुपाने के लिए गगन होता है, दिल का गम छुपाने के लिए बदन होता है। मर कर भी छुपाने होंगे गम शायद, मर कर भी गम छुपाने होंगे शायद, इसीलिए हर लाश पर कफन होता है। राधे राधे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।